मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर। इंदौर का कैंट इलाका, जिसमें एक मोहल्ला कह लीजिए जिसका नाम है सहकार नगर। वहां अचानक से भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है। भीड़, रिश्तेदार आना शुरू हो रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, परिचित लोग जितने लोग हैं वो उस घर के सामने पहुंच रहे हैं। ये सारी चीजें देखकर सुबह सुबह उस घर के जो बुजुर्ग हैं वो अचरज में हैं। अचरज इसलिए कि अचानक से ये लोग हमारे घर क्यों पहुंच रहे हैं। ज्यादातर लोग जो है मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू खबरें जब उनको मिली तो वो वहां पहुंचे। पिता को भी मालूम था कि हाँ, उनका जो छोटा बेटा है वो लापता है। शायद उनके बारे में पूछने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और वहीं वो देखते हैं कि उनका जो बड़ा बेटा है वहां, सचिन रघुवंशी, वो कुछ अजीब चीजें कर रहा है। पिता देखते हैं, पहुंचते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो सचिन रघुवंशी कहते हैं कि इस जो उपले हैं गाय के, उससे हम आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। पिता ने पूछा कि भला ऐसा क्यों। तो बड़ा बेटा जो है सचिन रघुवंशी कहता है कि मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं पिताजी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। पिता को बहुत जो है इस बात से अचरज लगा। अचरज इसलिए भी लगा क्योंकि जो छोटा बेटा है वो कई दिनों से लापता है। अचानक से सुबह सुबह भीड़ आने लगती है। अब बड़ा बेटा जो है वो भी कुछ ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है जो किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा है। पिता समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। अब हुआ क्या है कि जो छोटा बेटा है वो लापता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने इंदौर की घटना जो है वो सुनी होगी। तो उस परिवार में उस छोटे बेटे के पार्थिव शरीर का इंतजार किया जा रहा था। और सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास जो है ये जानकारी आ चुकी थी कि शव को इंदौर लाया जा रहा है। और 4 जून की शाम को बेटे का पार्थिव शरीर जो है वो आ जाता है। पिता को एक सदमा लगता है और वो कहते हैं कि मां को मत बताना। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर में पार्थिव शरीर आ रहा है और मां को मालूम ना हो। किसी तरीके से जानकारी मिल जाती है, सबको पता चल जाता है, सोशल मीडिया से भी। और फिर जो होता है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो और चौंकाने वाली है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। क्राइम की सच्ची कहानियां आपके लिए लेकर आता हूं। आज की कहानी इंदौर की है। आपको मालूम होगा, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, राजा रघुवंशी नाम का एक शख्स है जो 2 जून कह लीजिए, उसका जो पार्थिव शरीर है वो 1000 फुट की खाई से मिलता है। कहां से मिलता है? मेघालय में एक बोईसा डोंग करके एक जगह है, वहां एक खाई है। खाई से इस राजा रघुवंशी जो है, उनका शव जो है वो निकाला जाता है। लाश का चेहरा बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका था क्योंकि पानी में इतने दिनों से था, मछलियां भी खा गई। और जब निकाला गया तो उसके जो सीधा हाथ था, राइट हैंड जो था, उसमें राजा लिखा हुआ था। इससे ये पहचान हो गई, राजा नाम का टैटू था, तो इससे पहचान हो गई कि हाँ भाई, ये वही राजा हैं जो कई दिनों से लापता थे। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम में जब भेजा जाता है 2 जून को, तो ये मालूम चलता है कि नारियल काटने का जो हथियार होता है उससे राजा रघुवंशी के ऊपर कई वार किए गए। अब क्योंकि कई बार किए हैं और ऊपर से खाई में गिर गए तो पूरा चेहरा वगैरह, हड्डी वगैरह सब टूट गई थी। 48 घंटे जो है वो हुए थे वहां पहुंचे और उसके बाद ये हत्या हो जाती है। और सवाल ये है कि दुश्मनी इतनी जल्दी किसी नई जगह में जाने पर कैसे हो सकती है। हालांकि राजा रघुवंशी की जो पत्नी है वो अभी भी लापता है। लोकल पुलिस जो है वो तलाश कर रही है। राजा रघुवंशी की जो अंगूठी है थी सोने की, पर्स था, मोबाइल था, उनमें से कई चीजें जो हैं वो नहीं मिल सकी। अब छोटा भाई जो है वो पार्थिव शरीर जो है उसको लाने का प्रबंध जो है वो किया जाता है। छोटा भाई जो है, छोटा भाई के पार्थिव शरीर को लाने की पूरी प्रोसेस की जाती है। दरअसल 11 मई 2025 से ये पूरी कहानी शुरू होती है। राजा रघुवंशी की सोनम नाम की एक लड़की से शादी होती है। अरेंज मैरिज है। सोनम रघुवंशी और राजा
रघुवंशी जो हैं वो दोनों तय करते हैं कि हम घूमने चलें। शादी हो गई, अब कहीं घूमने का भी प्लान बनाया जाए। तो कई जगह जो है वो तय की जाती है, जिनमें से पहलगाम भी है, लेकिन वहां अभी जो स्थिति हुई थी उसके बाद से वो प्लान चेंज कर देते। वो कहते हैं कि क्यों ना उड़ीसा चला जाए, मां कामाख्या के माता के दर्शन जो है वो किए जाएं और वहां से हम शिलोंग चले जाएंगे। ये पूरा आइडिया जो है वो पत्नी सोनम का था। अब पत्नी सोनम ने ही पूरे प्लानिंग करी, टिकट वगैरह सब कुछ तय किया गया। अब आ जाते हैं 20 मई। 20 मई से ये लोग जाते हैं इंदौर से बेंगलोर, बेंगलोर से शिलोंग के लिए निकल जाते हैं और वहां से वो मां कामाख्या देवी के दर्शन भी कर लेते हैं। अब 22 मई की बात करें तो नौनी गिरियाल में वो रुकते हैं, स्टे करते हैं, रात वहां रुकते हैं और 25 मई को वो स्कूटी एक किराए में लेते हैं और 4 दिन के लिए स्कूटी जो है किराए पे ली जाती है। ये था कि भाई अब बार बार हम अगर कोई गाड़ी रेंट करें, कार लें, तो उसमें ज्यादा दिक्कत भी है और ऊपर से स्कूटी रहेगी तो जहां मन करेगा उधर रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, निकल लेंगे। तो लोकल से जो है वो गाड़ी ले ली जाती है 4 दिनों के लिए। अब सुहरारीम को एक जगह है, वहां जो अपने साथ वो गाइड लेके आए थे, उस जगह पे गाइड को भी कह देते कि भाई अब हम गूगल मैप वगैरह से देख लेंगे, अब आप का जितना होता है बता दीजिए, और वहां से वो गाइड को भी छोड़ देते हैं। अब यही सोनम जो उनकी पत्नी है वो अपनी सास को फोन लगाती हैं और सब बताती हैं। हालांकि बीच बीच में सारी चीजें वो बताती रहती हैं कि हम अच्छे से पहुंच गए, ये वो। आपने ऑडियो भी सुना होगा, ऑडियो भी आ गया था। अब 1 बजे के आसपास सोनम जो उनकी पत्नी है वो कहती है, सोनम रघुवंशी की, माँ यहाँ नेटवर्क जो है वो आ नहीं रहा, तो मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। और जो फोन उस समय बंद हुआ, उसके बाद से फिर ये फोन जो है वो चालू नहीं हुआ। 23 से 25 मई तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अब इधर जो राजा रघुवंशी है, उनका भाई, उनका बड़ा भाई, और जो पत्नी है उनका भी भाई जो है, दोनों लोग तय करते हैं कि क्यों ना हम शिलोंग जाके खुद से देखें। वहां जो है पुलिस से बात करते हैं। पुलिस भी इस चीज को लेकर ज्यादा टाइट नहीं होती है, नॉर्मल ही मामला देखती है। और उसके बाद मामला जब ये इंटरनेट पर आता है, वायरल होता है, तो उसके बाद से पुलिस और जो सरकार है वो जागती है। अब 11 दिन बाद राजा रघुवंशी की जो लाश है वो मिली है। हालांकि सोनम रघुवंशी अब तक लापता है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि क्या सोनम के साथ भी कहीं ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन दुआ लोग जो है अभी कर रहे हैं। नारियल काटने का हथियार जो है वो वहां से बरामद हुआ, जहां ये लाश मिली थी। वहां से कई चीजें और बरामद हुई, चाहे वो जैकेट हो, एक शर्ट हो। अब उसको फॉरेंसिक में जांच किया जाएगा, तब तय होगा कि क्या ये जैकेट और ये सारी चीजें सोनम की थी या किसी और की थी। हालांकि इस दौरान परिवार जो है वो सीबीआई की मांग कर रहा है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि मेघालय सरकार की अगर बात करें तो उनकी तरफ से सख्त एक्शन लिया गया है, एसआईटी जो है वो गठित कर दी गई है। अब सवाल यह है कि 2000 किलोमीटर राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी पहुंचते हैं, तो कुछ ही मिनटों में इतनी बड़ी दुश्मनी किसी से कैसे हो सकती है कि इतना बड़ा जो है पूरा षड्यंत्र जो है वो रच दिया जाता है। कई लोग जो हैं इसे रॉबरी का नाम दे रहे हैं, हो सकता है कि लूटपाट के इरादे से ऐसा किया गया हो। और दूसरी तरफ जो शक की सुई जा रही है वो कई लोगों तक पहुंच रही है। वो चाहे वो स्कूटी वाला हो जिसने स्कूटी दी, उससे भी पूछताछ कर रही है, गाइड से भी पूछताछ पुलिस कर रही है। और खबर यह भी आई कि कॉफी पीने के दौरान किसी से बहस भी हुई थी, तो उससे भी जोड़ के देखा जा रहा है। होटल वाले से भी पूछताछ की जा रही है। तो इस समय पुलिस और वहां जो एसआईटी गठित की गई है, लोकल लोग हैं, और ये सब मिलके इस वक्त सोनम की तलाश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या खुलासा होता है वो देखना होगा, लेकिन इस वक्त सब यही दुआ कर रहे हैं कि सोनम जो है वो सही हो, सही सलामत हो। और फिर आगे जो भी इस पूरे घटनाक्रम में अपडेट आता है उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।